दोस्तों नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भैया, मार्केट जो है वो अगले एक साल तक कैसा परफॉर्म कर सकता है, आज उसी के बारे में समझेंगे। बट सबसे पहले भाई मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भैया ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है किसी भी स्टॉक को लेकर या किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपको क्या करना चाहिए भाई, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि भाई क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होती हैं और आप काफ़ी मनी भी लूज़ कर सकते हो अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं करी। तो इस वीडियो को क्या कर सकते हो भाई, आप अपने स्टडी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए खुद से ही स्टडी करना चाहिए। तो भाई अगर हम बात करें भाई अभी के जो जैसा माहौल चल रहा है, ठीक है, सेंसेक्स जैसे आप देख सकते हो भाई, ठीक है, अगर हम देखें सेंसेक्स की परफॉर्मेंस, ठीक है, 5 दिनों में, ठीक है, 1 महीने में ग्रीन है, ठीक है, 6 महीने में भी ऑलमोस्ट ग्रीन है, ईयर टिल डेट पे, ठीक है, 60% की जो है बढ़ोतरी है। एक साल की भाई लगभग 6% की जो है रिटर्न दिए हैं सेंसेक्स ने। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं भाई जो आने वाला साल होगा वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये तो भैया ठंडा सा ही साल रहा, ठीक है, 6% की जो रिटर्न है कुछ भी नहीं है, ठीक, बड़ा एवरेज सा, क्योंकि इतना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि भाई बस इन्फ्लेशन को बीट नहीं करा, ठीक है, मार्केट के रिटर्न्स ने क्या करा, उसी के कंपैरिजन में ही कुछ वैसे ही रिटर्न्स मिले हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे भाई, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये मेरा कहना नहीं है भाई, ये एनालिस्ट्स का कहना है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो अगले साल में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, 11% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट उसमें भी क्या है भाई, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फिर भी आपको क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए भाई। क्यों सावधान रहना चाहिए? क्योंकि भाई जो अभी जैसे ना प्रेडिक्शंस हैं मार्केट एनालिस्ट की, ब्लूमबर्ग और साथ के साथ बीएससी सेंसेक्स के एनालिस्ट्स की, वो यही कह रहे हैं कि भैया 10.8% की जो है आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 12 मंथ में। और इसके चलते भाई क्या हो सकता है कि जो सेंसेक्स है वो 93,512 पॉइंट्स को टच कर सकता है अगले साल अक्टूबर में। ठीक, तो इसी टाइम पे ही क्या कितना हो सकता है, 93,512 पॉइंट्स को टच करता दिख सकता है आपको सेंसेक्स। और इसके चलते भाई जैसे हमने देखा कि लगभग 6.3% के जो मतलब बेटर है, ठीक है, दिस वुड बी बेटर देन 6.3% इंक्रीज वी हैव सीन सिंस लास्ट अक्टूबर। तो अक्टूबर से इस अक्टूबर तक हमने जो देखा है लगभग 6.3 की जो रिटर्न्स हैं कि, ठीक है, क्योंकि हमने डे टू डे में देखी भाई, बट अगर हम आप स्टार्टिंग देखते, अक्टूबर से अक्टूबर देखते, तो आपको 6.3% की रिटर्न देखने को मिल जाती। तो इसके चलते भाई क्या है कि भाई अच्छा है, बट उसके चलते भाई इतना भी अच्छा नहीं है जो 11% का रिटर्न जैसे कि हमने कब देखा था, अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 से, ठीक है। वहाँ कितना था भाई, 24.3% के रिटर्न थे भाई, कितने शानदार रिटर्न थे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई इस लेवल के रिटर्न मार्केट ने दिए थे, सबको माला माल कर दिया था। तो ये चीज़ है भाई, ये अभी भी मिसिंग हो सकता है। देखिए मार्केट कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है, मार्केट क्या होती है कि भाई कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बस क्या है भाई, एनालिस्ट्स अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके बताते रहते हैं। तो भाई अगर 24.3% की जो वैसी रिटर्न थी, ठीक है, अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक, वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है अभी के एनालिस्ट की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो भाई क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि भाई कंपनीज जो हैं वो काफ़ी इश्यूज फेस कर रही हैं भाई, उनको प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, उनकी ग्रोथ को लेकर। तो इसके चलते एनालिस्ट क्या कह रहे हैं भाई, एनालिस्ट इसीलिए क्या है कि भाई उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो अगला साल रहेगा इस अक्टूबर से नेक्स्ट अक्टूबर तक, 2026 के अक्टूबर तक, तो आपको 11% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसके चलते भैया क्यों, रीज़न है, क्या रीज़न है भाई? तो रीज़न इसलिए ये है भाई, अगर हम 10 बड़े रीज़न, ठीक है, ये सबसे पहला रीज़न है भाई, बट हम 10 कारणों को समझने की कोशिश करेंगे भाई जो एनालिस्ट ने बताए हैं, और ये काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं भाई। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई एक कारण है नॉर्थ से और दूसरा कारण है साउथ से, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है, काफ़ी लिंक्ड हैं, लिंकेज मिलेगी आपको। क्योंकि अगर एक
है तो दूसरा इम्पैक्ट होगा ही होगा, ठीक। तो इसके चलते भाई पहला कारण ये है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग है वो कम है, ठीक। क्यों कम है वो उसको देखते हैं भाई, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड टेंशन और टैरिफ्स के चलते, जैसे आपको पता है भाई, टैरिफ्स कौन लगा रहा है हम पे, ठीक है, टैरिफ्स भाई लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं भैया, दिन रात क्या कर रहे हैं भाई, दुखी कर रहे हैं, कभी 25%, कभी 50%, कभी पेनाल्टी, कभी कुछ कभी कुछ। तो उसके चलते भाई क्या हो रहा है कि टेंशन बढ़ रही है, ट्रेड टेंशन बढ़ रही है, टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, उनकी जो डिमांड है वो वीक हो रही है। तो भाई क्या हो रहा है, अर्निंग्स तो ऑलरेडी ड्रॉप होंगी होंगी अगर इतने सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं तो। और अभी इसके साथ भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आए भाई तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं क्या करूंगा उस पर अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें क्या होगा कि भाई बिल्कुल इन डेप्थ जाकर समझने की कोशिश करेंगे भैया क्यों हुआ है ऐसा, वाई, ठीक है। क्योंकि भाई ये अपने आप में एक हर पॉइंट क्या है, अपने आप में एक पूरी वीडियो डिजर्व करता है। तो भाई अगर बैंकिंग सेक्टर की देखिए, बैंकिंग सेक्टर क्या है, हमारा बेस है, ठीक। अगर बैंकिंग में कुछ भी उतार चढ़ाव होता है तो क्या होता है भाई, हमारा जो बिजनेसेस हैं, जो एमएसएमईज हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि भाई जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ को लेकर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने क्या कहा है कि भैया, उसने ये कहा कि भैया जो आप लैंडिंग कर रहे हो, ठीक है, रिटेल लैंडिंग कर रहे हो, उसके चलते आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये किसने कहा है, आरबीआई ने, किसको, बैंक्स को। तो इसके चलते भाई क्या होगा, इसके चलते भाई यही होगा कि जो लोन्स मिल रहे थे बैंक्स को वो इतनी इजी, जैसे कंपनीज को वो इतने इजी नहीं मिलेंगे, कंज्यूमर लोन्स, बिजनेस लोन्स। तो उसके चलते भाई ग्रोथ में है रुकावट आएगी ही आएगी। अगर इसको ये और भी डिटेल में समझना हो तो भाई कमेंट कर सकते हो आप। अब देखते हैं भाई स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए, अब ये कनेक्टेड कैसे है, क्योंकि भाई बैंक अगर लोन ही नहीं देगा तो भाई इकोनॉमी तो कम गिरेगी ही गिरेगी, समझ रहे हो। तो जैसे जो हमारी 7-8% से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, माना ये जा रहा है कि भाई जो आने वाले टाइम में है वो 6 से 6.25 के अराउंड ही रहेगी, क्या पता उससे भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाए। तो इसके चलते भाई आप ये तो मान सकते हो कि जो 8-8.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही थी वो अभी अगले साल में पॉसिबल नहीं दिखने को मिल रही। अभी हाई वैल्यूएशंस, भाई हाई वैल्यूएशंस क्यों होंगी, क्योंकि भाई जैसे अब देखिए कोई कंपनी है, ठीक है, अब जैसे 1000 रुपये पे ट्रेड कर रही है, वो इसलिए ट्रेड कर रही थी भाई क्योंकि उनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज थी ना वो अच्छी थी। बट अब क्या है भाई, अर्निंग कम हो रही है, प्राइस बढ़ेगा तो इसके चलते वैल्यूएशंस क्या हो जाएंगी, और बढ़ जाएंगी, ठीक। तो इसके चलते ज़्यादा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। अर्निंग अभी बढ़ने के स्कोप थोड़े कम दिख रहे हैं, क्या पता दिख जाए, बट हाँ वैल्यूएशंस जो हैं वो अभी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। तो इसके चलते जब वैल्यूएशंस ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएं तो क्या होता है भाई, जो ग्रोथ है वो कम होती है। और इसके चलते भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं। अभी तक उन्होंने $15 बिलियन जो हैं 2025 में ही क्या कर लिया भाई, पुल कर लिया है। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो ने जो जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उन्होंने $15 बिलियन, और साथ के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या कर लिया है, 25 बिलियन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से क्या कर दिया है, खींच लिया है, मतलब बेच दिया है। 15 इतने अमाउंट का जो सौदा था, ठीक है, वो उन्होंने ऑलरेडी सेल कर दिया है। तो जिसके चलते भाई क्या हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, वोलेटाइल हो रहे हैं स्टॉक, ठीक है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है आपको। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस में प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये एक और कारण है जिसके कारण क्या हो रहा है भैया, जो हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो मतलब जो सेंसेक्स के रिटर्न्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, भाई ठीक है यार, आपको जैसे पता है कि ग्लोबली क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, हर जगह क्या है, फाइट हो रही है, वॉर हो रही है, ठीक है। कभी कोई कुछ लड़ने को मतलब किसी की लड़ाई शुरू हो जाती है, कभी किसी की बंद होती है तो अगले दिन शुरू हो जाती है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भैया मैंने तो भाई इसकी वॉर रुकवा दी है, ठीक है, बट क्या होता है आगे
अगले दिन ही हमें को देखने को मिलता है कि भैया नहीं, कोई वॉर नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि भैया इजराइल ने फिर अटैक कर दिया, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर शुरू होगी। तो उसके चलते भैया क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस टाइम। तो जब यार देखिए, मार्केट को क्या है, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। ठीक है, मार्केट क्या चाहता है कि भैया बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है, मेरे को फ्यूचर पता हो, उस फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैं भाई अपने रिटर्न्स दूंगा। ठीक, बट अभी क्या है भाई, अभी जो है अभी अनसर्टेनिटी का टाइम है। तो इसके चलते भाई क्या है, मार्केट इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कॉशियस होकर चल रहा है। और भाई अभी देखिए, देखिए अब क्या है, थोड़ा सा देखिए, अब जैसे वीक कंज्यूमर डिमांड, ठीक, वीक कंज्यूमर डिमांड इसलिए हो चुकी है भाई क्योंकि अब जैसे लोग क्या है, थोड़े से सावधान हो चुके हैं। लोग क्या कर रहे हैं भाई, पैसा देख कर सोच कर संभल कर खर्च रहे हैं। ठीक है, इतनी कंजम्पशन है नहीं जितनी क्या है होनी चाहिए। जैसे इसी कारण क्या हो रहा है कि भाई जीडीपी भी क्या हो रही है, हमने जैसे देखा कि 8.5% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से नहीं ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि भैया जो कंज्यूमर की डिमांड है वो काफ़ी कम हो रही है, खासकर अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में इसलिए कम हो रही है भाई क्योंकि भाई जो लोग हैं, ठीक है, अब देखिए अब सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। लोन नहीं मिलेगा तो उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके चलते भाई क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों की जॉब भी कट हो रही है भाई। इसके चलते क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में हो चुके हैं एज कंपेयर टू अटैकिंग मोड। तो इसके चलते भाई कंजम्पशन की डिमांड भी है वो कम हो रही है। तो ये एक और कारण है जो आपको नोट करके चलना चाहिए। और इसके चलते भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के इश्यूज जो हैं, ठीक है, एक अपने आप में खुद वीडियो डिजर्व करता है भाई। अगर चाहो तो कमेंट कर सकते हो, तो मैं इस पर पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है, सप्लाई चेन भी काफ़ी इश्यूज थे। तो ये भी एक और फैक्टर है जिसके चलते भाई आपको क्या हो सकता है भाई, जो 11% के टोटल रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं अगले साल के लिए, वो एक उनमें से एक ये भी बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। तो भाई अभी जैसे आपको देखा, इन सभी चीज़ों के कारण क्या है भाई, जियोपॉलिटिकल रिस्क बने हुए हैं। ठीक है, बिजनेस जो है ऑपरेट नहीं कर पा रहे अच्छे से। ठीक, और इसके चलते भाई जैसे आपको पता है इलेक्शंस में भी अनसर्टेनिटी है। जैसे आपको पता है यार, ठीक है, बिहार के इलेक्शंस में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, मार्केट को क्या चाहिए भाई, अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर वो भी स्टेट में आ गई तो इसके चलते भाई इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक, अगर इक्वल नहीं है तो इसके चलते भाई क्या हो जाता है कि मार्केट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, और इसके चलते भाई क्या हो जाता है, मार्केट ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो हमें देखना पड़ेगा भाई जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें अगर ये दोनों इक्वल्स हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ जो इक्वल हो जाती है, ठीक है, स्टेट इज इक्वल्स टू सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल इज इक्वल्स टू स्टेट, तो इसके चलते भाई हमें क्या हो सकता है, पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है मार्केट में। नहीं तो भाई थोड़ा सा तो टेंशन रहेगी ही रहेगी। तो यही थे भाई सारे फैक्टर्स। मैं आशा करता हूँ भाई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपको। अगर क्वेश्चन है तो भाई आप कमेंट करके, या कोई और भी क्वेश्चन है इन जनरल तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन को। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई कि आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में। फैक्ट्स और जानकारी, ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।